रांची के बीचों बीच कचरे का अंबार, जीती जागती नदी बन गई नाला। यहाँ रहने वालों ने जान ही ले ली नदी की। कहाँ गायब हो गई रांची नगर निगम। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनिन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय कुमार हैं यहाँ पर। और अक्षय और मैं कल गए थे हरमू नदी के पास। रांची के बीचों बीच पड़ता है हरमू नदी, और मैं फर्स्ट टाइम उस तरफ गई थी। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई हरमू नदी किसे कहते हैं। हालांकि ये जान रहा था, लेकिन इसने कहा तो मुझे वो देख के लगा ही नहीं कहीं किसी भी एंगल से कि वो हरमू नदी है। मुझे लगा कोई नाला होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैडम हरमू नदी तो इसे ही कहा जाता है, लेकिन अब आप इसे नाला कह सकती हैं। वो जो परिस्थिति, वो जो दृश्य थे, वो देखकर मैं अचंभित हो गई। मैंने गंगा को भी गंदगी से भरा हुआ देखा है। यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। लाखों हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा की रख रखाव में जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसे नमामि गंगे कहा जाता है। और हरमू नदी की बात करें तो जो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कहा जाता है इसे। और हालांकि झारखंड में कोई बहुत बड़ी नदियां नहीं हैं। स्वर्ण रेखा है और 2-3 नदियां हैं, जिसमें एक हरमू नदी भी आती है। एक पतले से, एक 2 साइड से बना हुआ है और पतले से रास्ते से निकलती है। हालांकि अगर उसे भी साफ सुथरा रखा जाता तो सिंचाई के काम में आ जाता, लोग छठ पूजा पर्व त्योहार मना पाते। अगर उसको प्यूरिफाई किया जाता तो वो पीने के काम में भी आता। लेकिन जिस हिसाब से अभी वहां की पूरी माहौल वहां का बना हुआ है ना, कि वो सच में नाला लग रहा है। बदबू असहनीय है, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते खड़े होकर। मैं तो कैमरे पर बोल रही थी, जो कैमरा कर रहा था उससे जानते उसने क्या देखा अपनी आंखों से, कैसा लगा? देखिए मैम, देख के तो ऐसा लगा कि नदी बोल के नाला में कुदा दिए। इस तरह का, हाँ, वो उस तरह का नदी था। और नदी बहुत वर्षों से बोल रहे थे कि वहाँ के लोग जो है, बहुत कोई पॉजिटिव बहुत कोई नेगेटिव, मतलब जिस तरह से वो लोग बात कह रहे थे कि पहले 10 वर्षों पहले वहां पे छठ पूजा भी किया जाता था और हम लोग छठ करते थे। और अभी जो है, सब कोई अपने में दोष नहीं देते हैं, दूसरे को बोलते हैं कि वो घर नहीं मानता है, वो वहां जाके देखिए पीछे नहीं मानता है, किसका दोष है? और खुद का दोष उसका भी है। उसको एक्सेप्ट करने जैसा बोल रहा है, लेकिन उसका दोष है, उसका दोष है। ऐसे बात बिल्कुल कल यही हुआ था जब हम उनसे सवाल कर रहे थे। और मैंने एक बात भी कही है, शायद उस वीडियो में कई लोगों की मेरे बोले हुए कुछ शब्द खराब लगे, लेकिन जब आपने एक नदी को अपने सामने मरते हुए देखते हैं ना, ईश्वर ने हमें हवा दी है, पानी दी है पीने के लिए, पहाड़, नेचुरल ब्यूटी, औषधियां, ये सब ईश्वर ने दी थी। हमारे आने से पहले, मनुष्य जाति की इस धरती पर आने से पहले, हमारे खाने पीने रहने की व्यवस्था ऊपर वाले ने की थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सांसों की कीमत हमने कोरोना में जाना है कि एक एक सांस को बचाने के लिए कितने कितने हजारों में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ा था। तो आप लोग पानी को इस तरीके से बर्बाद कर देंगे कि आप एक जीती जागती नदी को आप अंतिम सांस पे लाके रखे। वो वेंटिलेटर पे है हरमू नदी। जिस दिन उसका स्विच बंद हो गया ना, एक लंबी लकीर चलेगी और वो बंद हो जाएगी। और लोगों का सीना जोरी जिसे कहते हैं ना, मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि एक कचोरी ऊपर से सीना जोरी। आप लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। अगर एक घर से उसमें कचरा डाला जा रहा है, आप लोग 10 आदमी खड़े हो जाइए कि भाई कचरा कैसे फेंक रहे हो तुम, इसमें कचरा भी फेंक रहे हो, कह रहे हो कि आरएमसी वाले नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली मैम देखे, आप कल पूछे कि कहाँ पे हरमू नदी है। मैं यहीं पे रहता, झारखंड में ही रहता हूँ, कांके में। लेकिन हमको ऐसा लगा कि सच में हरमू नदी हमको नहीं पता, हमको दूसरा से पूछना पड़ा, क्योंकि वो हम कभी भी उस रास्ते से पार होते हैं, लेकिन नदी हमको कभी नहीं लगा, इसलिए हमको जानकारी है ही नहीं कि वो नदी था। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद हरमू नदी यही है। तो हरमू नदी यही है, जब देखे तो सुनते थे कि नदी यही आसपास में। तो देखने से तो कहीं पे हम लोग ऑटो वाले भैया से पूछना पड़ा कि भैया यहाँ से गाड़ी लेकर हम लोग जाएंगे तो हरमू नदी किधर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा जहाँ पे मुक्ति धाम है वहां पर। मुक्ति धाम के पास जाकर हम लोग खोज रहे हैं कि नदी कहाँ है, ये तो नाला है, नदी कहाँ है भैया?
और यकीन मानिए लोगों की गलती है, 100% है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी अनदेखी है। कुछ लोग जो थे वहां पर बुद्धिजीवी टाइप के थे, उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पर शौच गिरता है। लोगों ने अपने अपने घर के जो शौच के कनेक्शन है वो डायरेक्ट इस नदी में कर रखे हैं। इस नदी में नहाना धोना सिंचाई तो दूर की बात है, आप इसमें खड़े नहीं हो सकते और हैं। सोचिए मुक्ति धाम जैसे हिंदू क्या जहाँ पे मुक्ति धाम अंतिम है संस्कार वगैरह और होते हैं। अंतिम संस्कार वहां पे होता है और नदी वहीं पे बगल में है। आदमी प्रवाहित भी नहीं कर हमेशा सकता, जो है ना प्रवाहित नहीं कर सकते हैं और क्योंकि उसमें नाला है वो। उस नदी से हमेशा जो मुक्ति धाम के बगल में हिंदू धर्म में कहीं तालाब कहीं नदी के बगल में से होता है, लेकिन उस नदी से कुछ रीति रिवाज भी करना होता है। तो आदमी जब अक्षय जब बॉडीज जाती है ना, जब शव यात्रा जाती है तो शव को आपके आसपास के तालाब गंगा जहाँ आपको वैसा माहौल बनाया रहता है कि हाँ यहाँ पर पंचतत्व में लोग विलीन किए जाते हैं, तो वहां पर बकायदे वहाँ शव को पहले नहलाया जाता है, वहां पे कोई रीति रिवाज होता है, उसके बाद मुखाग्नि दी जाती है। और सोचिए कि वहाँ पे मल मूत्र सब वहाँ पे निकल रहा है, डायरेक्ट घर से लिंक है, वहाँ पे सब कोई बोल भी रहे हैं कि देखिए कोई बनाया वैसा है नहीं, सीधा वहीं पे नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। तो सोचिए वह आदमी कहाँ पे करेगा। और नदी का देखिए नाला, वो तो नदी किसी हिसाब से नहीं लग रहा है। और गाय बैल, मुझे 1 मिनट के लिए मुझे लगा ही नहीं ना कि अगर आप हरमू नदी वाला ये सेक्शन छोड़ दे और ये हरमू का एरिया देखे हाउसिंग कॉलोनी वाला, एकदम डिफरेंट हो जा रहा है। हरमू नदी मुक्ति धाम की तरफ जैसे आप इस गैलरी में घुस रहे हैं और दूसरा चौराहा जो आ रहा है यू टर्न जहां से आता है हरमू का हाउसिंग कॉलोनी का, यहाँ से जैसे आप गली में घुसेंगे ना, वहां से आपको पूरा लगेगा कि आप शहर में हैं ही नहीं। शहरी विकास तो दूर की बात है, आप शहर में ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क बनेगा कि क्या मुक्ति धाम वाला एरिया जो है वो रांची का हिस्सा है। गंदगी चरम पर, सफाई के नाम पर सफाई कर्मी नहीं दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि रांची नगर निगम के जो कचरा वाली गाड़ी आती थी, जो सफाई कर्मी आते थे, अब वो दिखते नहीं है यहाँ महीनों से, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले यहाँ पर जिसकी सरकार थी, उन लोगों के समय में रांची की ये जो हरमू नदी थी, ये नदी थी। 4 लोग खड़े रहते थे कि हाँ एक प्लास्टिक भी गिरेगा तो हम इसे निकाल कर साफ रखेंगे। और आज सफाई कर्मी सफाई वाली गाड़ी लेकर आते नहीं है कि उसमें लोग कचरा डालें, तो कर क्या रहे हैं कि अपने अपने घरों का कचरा उठाकर स्वाहा। ये तो खैर लोगों की बात हो गई, लोगों की गलती है, लेकिन साथ साथ यहाँ रांची नगर निगम की भी गलती है, क्योंकि रांची नगर निगम के लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों के जो सूत्र बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन लोगों ने काम ठप कर दिया है। इसका मतलब काम ठप होने की वजह से, आरएमसी की वजह से आज पूरा का पूरा झारखंड, पूरा का पूरा रांची जो राजधानी है, वो कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। मतलब ये सोचने वाली बात है। ठप होने से पहले मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर उससे पहले, वो तो कुछ दिन पहले वो लोग शायद विरोध भी प्रदर्शन अपना कर रहे थे, उससे पहले से ये नदी में साफ सुथरा कुछ किसी हिसाब से नाले की तरह से। हो अक्षय, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कभी आए हैं जब साफ सुथरा आप हरमू को देखे हो? नहीं नहीं नहीं, अपने वो संभालने के बाद ऐसे ही देख रहे हो? नहीं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब जो वो चाचा थे वो कह रहे थे कि ये एक टाइम था, 10 वर्ष पहले हम यहाँ पर छठ पूजा किया करते थे, यानी छठ पूजा जब करते होंगे तो उतनी तो सफाई होगी कि लोग उस नाले में उतर सके, जिसे कभी नदी कहा जाता था, आज वो नाला बन गई है। और जिस तरह से इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार यहाँ पर उन तस्वीरों को दिखाया जाए, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये बैठकर 2 जन सिर्फ बकवास कर रहे हैं। हमारी बकवास, हमारी बातों का हरमू नदी के आसपास रहने वाले लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आते आते एक बात कह रहे थे कि मैडम आप पहली बार नहीं है, कई मीडिया वाले आए, दिखाए और चले गए। यहाँ पर लोग आते हैं, गाय भैंस जो पालते हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। कुछ घूस बोल रहे थे, घूस एक शब्द इस्तेमाल किया था, घूस लेते हैं और लेकर रिश्वत चले जाते हैं। एक पर्ची काट देते हैं कि भाई तुम्हारा ये चालान जो चालान होता है वो काट देते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। जब मैंने कहा कि भाई अतिक्रमण वाला बुलडोजर है वो आपके यहाँ भी आने वाला है, जब बड़ा तालाब पहुंचा, रिम्स पहुंचा, कांके डैम पहुंचा, तो आपके यहाँ तो पास में ही है। तो कह रहे हैं कि आने दीजिए, एक का टूटेगा तो सबका टूटेगा। देखते हैं, ये तो कई वर्षों से सरकार जो है
सभी जगह अभी देखिए रिम्स 2 में चल रहा अतिक्रमण चला, उसके बाद में अभी कांके डैम तरफ भी चला, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो यही है। हाँ, एक्चुअल में सबसे ज्यादा बाकी सब जरूरत। जगह टूटा ना तो लगा कि करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी से रिम्स वाली जगह पर हम गए थे, वहां पे अतिक्रमण देखा तो हमें लगा करोड़ों करोड़ों का मकान इन लोगों ने सरकारी जमीन पर बना रखा है, तो गलती इनकी भी है। लेकिन कांके गए, वो लड़का चिल्ला रहा था, दीपक नाम था उसका ना, दीपक साहू। हाँ, दीपक साहू। वो लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा, फिर भी उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन यकीन मानिए हरमू नदी के पास जिस दिन बुलडोजर चलेगा ना, वो दर्द, वो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वहां के रहने वाले लोगों ने हरमू नदी की हालत की है ना, वो डिजर्व करते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चले, वहां से सफाई हटे। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि, और सरकार का मिली जुली एक है कि हाँ, जो जलाशय है जहां पर पानी की व्यवस्था की गई है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, डैम हो, उसके आसपास अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको साफ सुथरा बचाना है। पानी ही जीवन है, यूं ही नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? उन्हें लग रहा है आज हमें पानी पीने के लिए मिल रहा है तो हम जब तक है हम क्या 50-60 साल जिएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। आपके आने वाली जनरेशन का क्या होगा? उन लोगों के बातों से तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये नदी है। उन लोगों का साफ कहीं से भी देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अभाव है, और उसी शिक्षा के अभाव में जो वहाँ की जनरेशन है ना, वो भी बिगड़ रही है। आप देखिए, कुछ बच्चों ने ऑफ कैमरा हमसे बात की, वो कह रहे हैं कि वहां पर मैडम, वहां पे नशीली पदार्थें बेची जाती हैं, वहां पर नशीली पदार्थें, ड्रग्स जैसे चीज बेचे जाते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें यहीं रहना है। आप लोग मुद्दा उठाइए, और ये मुद्दा भी यकीन मानिए जल्द ही हमारे चैनल पर आप देख पाएंगे कि हरमू नदी के आसपास अतिक्रमण के साथ साथ अवैध काम भी किए जा रहे हैं, गैर कानूनी काम भी किए जा रहे हैं, जिन्हें अंजाम भी दिया जा रहा है। और जिस तरह से वहां के लोग जो है ना, एक दूसरे के बचाव भी बोलिए, एक दूसरे के खरी खोटी भी बोलिए, कि अगला को लगे कि नहीं हम गलती नहीं कर रहे, सब अपनी गलती को छिपा रहे हैं। हाँ, हमाम में सब नंगे हैं, वो कहावत है ना, वही हाल है। लेकिन वो नाला जिस तरह से है, कैसे वो लोग रहते हैं, वो बदबू सच में सहनीय नहीं। कैसे वो लोग मैं क्या इसको बार बार बोल रही थी, भाई उधर मत जा, उधर मत जा। एक तो नाले का गंध, क्योंकि वो नाले का जो पानी है, एक जगह जब कोई भी पानी काफी दिनों तक एकत्रित रह जाता है ना, तो वो गंदा हो जाता है, सड़ने लगता है, उससे बदबू आने लगती है। नॉर्मल जब नदी प्रवाहित रहती है, एकदम कलकल बहती रहती है, तो उसमें पानी ठहरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फ्रेश पानी आते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, और पानी बह रहा है, लेकिन स्टोर हो रहा है, क्योंकि जगह जगह पर बड़े बड़े प्लास्टिक के बोरे वहां पर फेंके गए, पूरा प्लास्टिक ही दिखेगा। प्लास्टिक से कई गंदगी चीजें, वहाँ कई गंदगी चीजें, उसी में गोबर जा रहा है, गाय भैंस के गोबर जा रहे हैं, गौमूत्र, भैंस के शौच, सब कुछ जा रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। उपला उसी में बन रहा है, गोबर पथाई हो रहा है, मतलब जो भी आप बोल लीजिए, वो सब कुछ भी चीजें वहां बाकी नहीं रह गई हैं। इसके अलावा कपड़े, यहाँ साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा, मतलब कुछ भी, बांस वांस सब कुछ, जिसकी वजह से हरमू नदी का जो प्रवाह है वो बाधित हो गया है, और बाधित होने की वजह से वहां पे दुर्गंध चरम पर है। बगल में वो स्कूल है जहाँ पे क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कल हमने आपको दिखाई थी इस चैनल पर, वो वीडियो पड़ा है, देखिएगा बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। स्कूल का दरवाजा खोलेंगे तो सामने गाय बंधी हुई है, गर्मी के दिन में गोबर और गौमूत्र का स्मेल आता होगा सो अलग। मैं गौमूत्र और गाय से बिल्कुल परहेज नहीं करती हूँ, मुझे भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही मेरे धर्म में, हमारे रीति रिवाज में गौमूत्र और गोबर का काम आता है। चाहे वो तीज का पर्व हो, उसमें गौरी गणेश का गणेश जी जो है गोबर से बनाए जाते हैं। गौमूत्र में आदमी गौमूत्र डालकर घर की पुछाई लिपाई करता है, सब कुछ सही है, लेकिन हर जगह की अपनी एक सीमा बनी है, दायरा बना है। आप हर चीज में, शहरी इलाके में गाय बैल भैंस, कल को हाथी घोड़ा भी बांध देंगे आप, तो फिर शहर और गांव को क्यों अलग किया गया? और ये गलती कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी है कि अनदेखी है। और राज्य सरकार, शायद हेमंत सोरेन को नहीं पता होगा कि भाई, क्योंकि उनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है अक्षय, सिर्फ एक हरमू नदी नहीं है, लेकिन उनके नीचे रहने वाले अधिकारियों को तो पता है। वो लोग जो यहाँ से पैसे उठा कर लेके जा रहे, उन्हें तो पता है कि हाँ, यहाँ पर बीच शहर में, बीच राजधानी में आज शाम तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के आने के पहले पहले जितनी गंदगी है हरे कपड़े से ढकी जा रही है। क्यों भाई? आप अपने राज्य, अपनी राजधानी को उतना साफ सुथरा रखिए कि आपको हरे पर्दे की जरूरत ही ना पड़े।
ये सोचने वाली बात है। और उस नदी को बचाइए, यही आपसे हमारी गुजारिश है कि वो नदी अगर बंद हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो कहां से आएगा पानी झारखंड में? इतनी नदियां, इतने स्रोत भी नहीं है। इसके लिए भी आपको बगल के राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा कि बंगाल से मदद मांगे तो बिहार से मांगे तो उड़ीसा से मांगे, यही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी सबक सिखानी चाहिए वहां के लोगों को। मैं नहीं चाहती हूँ किसी के घर पे बुलडोजर चले, लेकिन ऐसे सख्त नियम जरूर होने चाहिए कि आप सरकार की संपत्ति कहिए, सरकार की भी संपत्ति नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये राज्य की संपत्ति है। आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप नेचर के साथ खिलवाड़, आज अरावली को तोड़ने के लिए जब बात उठी कि अरावली को 100 मीटर से ऊपर वाले जो पहाड़ी, नीचे पहाड़ियां हैं, उनको तोड़ी जाएंगी, आज लाखों लोग वहां खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अरावली के साथ छेड़छाड़ होगी तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल डिस्टर्बेंस, जो एनवायरमेंटल जो बिगड़ाव होगा, वो संभाले नहीं संभलेगा। तो वही चीज यहाँ के रांची के लोगों को भी समझना होगा कि आपकी हरमू नदी किसी चंद लोगों की वजह से, गंदगी की वजह से बाधित होकर बंद ना हो जाए, मर ना जाए। आप लोग आवाज उठाइए, जनता को सोचना चाहिए। देखते हैं अक्षय, हमारा काम था सच दिखाना, सच बताना, बताया है। हालांकि इन सब मुद्दों पर लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट चटपटी खबरों पे आती है। बॉलीवुड की खबरों पे आएंगी, फिल्म इंडस्ट्री की खबरों पर आएंगी, राजनीतिक गलियारों में उठापटक जो हो रही है उसमें इंटरेस्ट आएगा। लेकिन राज्य की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति बचानी है, वो गलत हाथों में जा रही है, गलत जगह पर उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस पे किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। हमें पता है कि हमारी बातों का कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, ना रांची पर, ना रांची के लोगों पर, ना रांची नगर निगम पर, ना सरकार पर। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य था, क्योंकि हम वहां से गुजर रहे थे। हरमू नदी बोलकर वहां कोई नदी ही नहीं है। हाँ, नाला जरूर है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार एक नजर डालिएगा फटाक से करके कि ये है हरमू नदी। तो देखा आप लोगों ने, ये है हरमू नदी, जो अब नाले में बदल गई है। उम्मीद करते हैं हमारी इन खबरों का आप लोगों पर कुछ खास असर पड़े, उन लोगों पर जो वहां रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वो नदी आपके लिए है, आपकी है, उसे मरने मत दीजिए। सहयोगी अक्षय के साथ निशा मिश्रा, जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।